क्योंकि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में नाम जप नहीं, वहाँ जब फल मिलता था, मोक्ष की प्राप्ति होती थी, तो वर्षों तप किया करता था, वर्षों तप करना पड़ता था, तब जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होती थी। और तो और अगर हमने मन में विचार कर लिया कि इस व्यक्ति का बुरा हो जाए तो बहुत पाप लगता था। लेकिन ये कलयुग क्या है कि मानस पुण्य होय नहीं पापा। यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। ये वो कलयुग है, हम और आप इस कलयुग में हैं। और बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस कलयुग में एक भगवान का नाम मात्र ही जीव के लिए कल्याण का साधन है। केवल नाम जाप, इसलिए हमें जितना हो सके हम जप नहीं कर पा रहे, तप नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसे नहीं है, ना तो त्रेता युग के हैं, ना द्वापर युग के हैं, और ना ही हम आप सतयुग के हैं। इसलिए हम आप कलयुग के हैं, हम जप तप साधन नहीं कर पाते, तो केवल नाम तो ले सकते हैं भगवान का। जितना हो सके उतना नाम लीजिए, क्योंकि एक नाम ही आधार है इस संसार में, और कुछ नहीं है। अगर आप कार्य कर रहे हैं, द्वितीय दिवस की कथा में वर्णन किया गया था कि कर से कर्म करहु विधि नाना, और मन राखो जा कृपा निधाना। कर्म भूमि है, कार्य कीजिए इन हाथों से, मगर मन को भगवान में लगाए रखिए, उनमें जोड़े रखिए। जैसे आप घर में कोई भी कार्य कीजिए तो मन थोड़ा भगवान की ओर, क्योंकि कपिल भगवान ने भी माता देवहूति से कहा है, माँ ये जो हमारे शरीर के अंदर इंद्रियां हैं ना, वो सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं, हमारी सुनो हमारी सुनो हमारी सुनो। लेकिन हमें सुननी किसकी है? जो भीतर बैठा परमात्मा है, उसकी सुननी है। आपने कभी विचार किया होगा, आपने कभी देखा होगा कि आपके मन से दो प्रकार की बातें निकलती हैं। पहली बात है कि मैं ये कार्य करूं, दूसरी प्रकार की बात निकलती है मैं ये कार्य नहीं करूं। कभी कभी आपने विचार किया होगा, जैसे हम कुछ कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे मन से दो आवाजें निकलती हैं, एक मैं ये करूं, एक मैं ये ना करूं। अगर गलत कार्य है तो कलयुग कहता है कि तुझे ये कार्य करना है, और यदि वो गलत कार्य है और भीतर बैठा परमात्मा देख रहा है तो वो कहता है कि ये कार्य मत करो, ये ठीक नहीं है। आती है ना दो आवाजें, कभी मन कहता है करो, कभी मन कहता है ना करो। तो ये मन बहुत चंचल है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करो, जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है। ये मन बड़ा चंचल है। जितनी गति मन की, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जितनी मन की गति है ना, उतनी गति का इस दुनिया में न तो कोई साधन चलने वाला बना है, कोई भी साधन चलने वाला नहीं बना है। जी मन की गति इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है कि इसके बराबर तीव्र चलने वाला दुनिया में कोई साधन नहीं है। अब यहाँ बैठे हैं हम, और एक पल एक क्षण नहीं लगेगा, बोलो चलो मुंबई चलते हैं, बस सोचा और पहुंच गया मन। इधर सोचने की देर है, मन पहले ही पहुंच जाता है। इतनी तीव्र गति है इस मन की। इसलिए कभी जीवन में एकांत में बैठ के और खुद से ये पूछो कि प्रभु मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और किस लिए आया हूँ। मुझे ये मनुष्य शरीर मिला है, क्यों मिला है,
कभी विचार करना। जैसे कभी जीवन में दुख हो तो भगवान के चरणों में आकर के बैठना और फिर बिहारी जी से कहना, बिहारी जी मैं इतना दुखी क्यों हूँ? तब आपके ही अंदर से आवाज आएगी कि तू दुखी नहीं है, दुखी तू अपने